आपकी जानकारी में है कि जो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज भारत से हो रही है उसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है। ये भारत को सम्मान दिया गया, तेंदुलकर को सम्मान दिया गया। एक नई ट्रॉफी इस तरह बनाई गई और उस एंडरसन तेंदुलकर, चूँकि एंडरसन भी उनके वर्ल्ड क्लास बॉलर रहे हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, 700 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। और साथ में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने रनों का अंबार लगाया है। इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हो रही है, इसलिए दोनों को इसका नाम दिया गया है। सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लिया, उन्होंने खुली चेतावनी भारत को दी है कि कैसे खेले और कैसे ना खेले। इस बात को लेकर एक लंबी चौड़ी साक्षात्कार है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया से करारी हार के बाद भारतीय टेस्ट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। दोनों देशों के बीच पहली बार एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से सीरीज खेली जाएगी। पहले इसका नाम पटौती पर था। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना भारतीय टीम शुक्रवार को इंग्लैंड के विरुद्ध नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में उतरेगी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने दैनिक जागरण से एक बातचीत की जिसको मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। उन्होंने पूछा कि इंग्लैंड और भारत टेस्ट सीरीज के नाम में बदलाव किया गया है, अपने नाम पर होने वाली पहली सीरीज को लेकर आपके मन में क्या भावनाएं आती हैं? क्योंकि आज से पहले तेंदुलकर के नाम पर कभी कोई सीरीज नहीं हुई, पहली बार इस सीरीज को तेंदुलकर का नाम दिया गया और ये सीरीज बहुत हाइप तरीके से हो भी रही है। तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। पटौती ट्रॉफी का रिटायर किया गया है। ईसीबी और बीसीसीआई ने ये फैसला किया। इसके बाद मुझे बताया मेरे और जिम्मी एंडरसन के नाम पर ये ट्रॉफी हो रही है। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। इस जानकारी के बाद मैंने पटौती परिवार को कॉल किया, कुछ आइडिया उनसे शेयर किए। मैं चाहता था पटौती परंपरा चालू रहनी चाहिए और मैंने उनसे कहा मुझे कुछ समय दीजिए, मैं फिर आपको कॉल करूंगा। इसके बाद मैंने आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, ईसीबी और बीसीसीआई को कॉल किया और उनसे कुछ आइडियाज शेयर किए। उन्हें बताया ये परंपरा चालू रहनी चाहिए। उन्होंने इतनी पीढ़ियों को प्रभावित किया है, वो हमारे लिए चालू रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ फ़ोन कॉल्स के बाद तय हुआ पटौती मेडल ऑफ एक्सीलेंस सीरीज़ की विजेता टीम के कप्तान को देंगे। मुझे लगा ये अच्छी बात होगी, नई ट्रॉफी के साथ ये हो रहा है, इसको लेके मुझे बहुत खुशी हुई। ये बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत ही शानदार जवाब तेंदुलकर की तरफ से था। इसके बाद उनसे पूछा गया आपको ऐसा क्यों लगा ये आपको करना चाहिए? अंतिम फैसले के बाद क्या आपने पटौती फैमिली को कॉल करके जानकारी दी, क्यों दी? तो उन्होंने कहा मैंने पूरी कोशिश करने के बाद पटौती फैमिली को वापस कॉल की। पटौती मेडल ऑफ एक्सीलेंस के शुरू होने की जानकारी भी दी। उनकी ख्याति के कारण ये हो रहा है, उनकी लीडरशिप की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने हमेशा सीनियर्स का सम्मान किया है। मुझे लगता है ये लिगेसी चालू रहनी चाहिए क्योंकि अलग अलग पीढ़ियाँ आती हैं, लेकिन जिन्होंने नींव रखी है उनको भूलना नहीं चाहिए। उनको याद रखें, आगे की पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करें, ये होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ तेंदुलकर ने जो ये स्टेटमेंट दिया है या जो जवाब दिया है, ये अब तक का हिस्टोरिकल जवाब है। कोई भी खिलाड़ी जो पा लेता है वो उससे इस बात की फिक्र नहीं रहती कि उसने किसका छीना या किसका मिला, वो हमेशा अपना सम्मान की सोचता है। मगर तेंदुलकर ने उस फैमिली के संपर्क किया, आईसीसी से संपर्क किया, बीसीसीआई से संपर्क करने के बाद और इस तरह से एक नया रास्ता निकाला। इस बात के लिए सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया सैल्यूट कई मामलों को लेकर करती है। यहाँ पर मैं भी सैल्यूट करना चाहूँगा कि आप इतने महान हैं और वाकई महान हैं। उनसे फिर सवाल पूछा गया क्या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी लीजेंड के नाम से टेस्ट को बढ़ावा मिलेगा? उन्होंने कहा मैं उम्मीद करूंगा ये नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रभावित करे। टेस्ट क्रिकेट को उतने ही जोश में खेलना होगा क्योंकि अलग अलग प्रारूप आ रहे हैं। छोटे छोटे प्रारूप में जितना नई पीढ़ी खेलना चाह रही है उतने ही जोश से लंबे प्रारूप को भी खेलें और देश का नाम रोशन करें। हमारे नाम से ये ट्रॉफी हुई है लेकिन इसमें नई पीढ़ी के खिलाड़ी ही खेलेंगे। मैं कहूँगा नए खिलाड़ियों का जोश भी उतना ही होना चाहिए। उनसे कहा गया जब आप संन्यास ले रहे थे तो बहुत लोग सोचते थे कि आपको 2 साल और खेलना चाहिए। रोहित और कोहली ने पिछले दिनों संन्यास लिया लेकिन उनके प्रशंसकों को लगता है कि वो और खेल सकते थे। इसको बीसीसीआई कैसे संभालता है और बतौर प्रशंसकों की नज़र में आप इसको कैसे देखते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत ही खूबसूरती से सचिन तेंदुलकर ने दिया। उन्होंने कहा पहले तो मैं कहूँगा संन्यास लेने का फैसला व्यक्तिगत होता है। संन्यास कब, कैसे और आगे कैसे बढ़ाना चाहिए ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपका शरीर फिट है या नहीं, मेंटली आप फिट हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सब वो खिलाड़ी को ही पता होती हैं। कभी कभी खिलाड़ी को लगता है मेरा जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, टीम के साथ सही नहीं हो रहा है, प्रदर्शन ऊपर नीचे हो रहा है, ये कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो सवाल आता है ये कोई बाहर वाला आकर नहीं बता सकता, ये खिलाड़ी को ही पता होना चाहिए। मैंने जब संन्यास लिया तो मुझे लग रहा था मेरा शरीर और अन्य चीज़ें सर्वश्रेष्ठ नहीं कर पा रही हैं, मैंने संन्यास लेने का फैसला किया था। वो वही खिलाड़ी ही बता सकता है। हम सिर्फ रोहित कोहली और की बात
नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर अश्विन के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। वो भारत के दूसरे सबसे बड़े विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, उनका जानना भी उतना ही बड़ा नुकसान कर गया। अब उनसे अगला सवाल पूछा गया, नई पीढ़ी की बात हो रही है तो आप शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा, हर टीम बदलाव के दौर से गुजरती है, हर खिलाड़ी को कभी ना कभी संन्यास लेना पड़ता है, ये सदियों से होता आ रहा है और आगे भी जारी रहेगा, ये सामान्य चीज़ है। नए खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है, देश के लिए कुछ कर दिखाएं। अगर प्रतिभा की बात करें तो मैंने अधिकांश खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा है, उनके पास कौशल और क्षमता है, अगर वे ग्राउंड पर सही दिशा में अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सके तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इन खिलाड़ियों के पास जीतने के लिए जो चीज़ होनी चाहिए वो सब कुछ है। मैं यही उम्मीद करता हूँ शुभमन के नेतृत्व में, जिनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, टीम अच्छा करेगी, उनकी ये कप्तानी के तौर पर पहली सीरीज़ है, उन्हें मैं यही कहूँगा जो टीम के हित में है वही निर्णय लेना चाहिए। मुझे पता है ड्रेसिंग रूम में बहुत चर्चाएं होंगी, योजनाएं बनाई जाएंगी, कोच और टीम प्रबंधन के लोग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें प्लान करेंगे, वो प्लान को सही तरह से लागू करें। और बाहर की दुनिया क्या कहती है उसके बारे में ज़्यादा सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राय रहेगी लोगों की, कुछ सकारात्मक रहेगी, कुछ नकारात्मक रहेगी, कुछ रक्षात्मक रहेगी, कुछ आक्रामक रहेगी। ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ उसके बारे में सोचें और 100% दें। बाहर की राय बाहर ही रहने दो, क्योंकि अंदर कर टीम को ही खेलना चाहिए। अपने देश के लिए कैसा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इस पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने उनसे सवाल किया गया ड्यूक बॉल के बारे में और इंग्लिश परिस्थितियों के बारे में, भारतीय बल्लेबाजों को किस तरह खेलना चाहिए। उन्होंने कहा, इंग्लैंड में ड्यूक बॉल से जब खेलते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि वहाँ ओवरहेड कंडीशन, दूसरा कितनी तेज़ हवा चल रही है, किस दिशा में चल रही है, और तीसरा ग्राउंड एवं पिच। इन तीनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए। ये नहीं कि तेज़ हवा चल रही है, ठंड है, विकेट पर घास है और खिलाड़ी फैसला करें कि हम ऐसे ही खेलेंगे, ये गलत उन्होंने बताया। कंडीशन को देखकर बल्लेबाजी होना चाहिए, हमें परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल होना चाहिए। ड्यूक गेंद अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से बिहेव करती है। ड्यूक गेंद 50 से 55 ओवर तक कठोर रहती है, उसके बाद एक विंडो आता है 55 से 80 के बीच, यहाँ आप थोड़े आक्रामक हो सकते हैं। अगर धूप है, सूरज निकला हुआ है, तो पिच सूख चुकी है, तो उस समय आप गाड़ी को थोड़ी तेज जाने दे सकते हैं। उस समय कुछ रन बना लो जब तक दूसरी गेंद ना आ जाए। इन बातों पर ध्यान रखो, इन बातों को ध्यान में रखकर टीम साझेदारी में खेलते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। इंग्लैंड के बेसबॉल के बारे में भी उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा, बेसबॉल में उनके स्टाइल का क्रिकेट है, उनके स्टाइल के क्रिकेट को उनको खेलने दें और हम हमारे स्टाइल से खेलेंगे। सबकी अलग अलग पहचान होती है और हमको देखना चाहिए हमें क्या जच रहा है, हमें उसके अनुकूल खेलना चाहिए। हमें लगता है इंग्लिश टीम थोड़ा आक्रामक खेलेगी क्योंकि बेसबॉल उसी स्टाइल का क्रिकेट है। हमें ऐसे में स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा, जोश के साथ होश में क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। सचिन की नसीहत की अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने यहाँ कमाल कर दिया। मैं उनके अगर इंटरव्यू की समीक्षा करूँ तो उनके इंटरव्यू की सबसे ख़ास बात यह है कि जब उनको ट्रॉफी का नाम दिया जा रहा था तो इन्होंने पटौती परिवार से दसियों बार बात की, ICC से बात की, BCCI से बात की और इसको वो नहीं चाहते थे कि वो फैमिली अपमानित हो, ये चीज़ मुझे मिल जाए। जब इंग्लैंड ने रास्ता ये निकाला कि हम ट्रॉफी का नाम तो आपको दे रहे हैं मगर जो विनर होगा उसके साथ हम पटौती एक्सीलेंस का नाम देंगे, तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पर संतुष्ट हुए और उन्होंने उस परिस्थिति में पटौती का भी सम्मान रखा और जो इंग्लैंड उन्हें सम्मान देना चाहता था उसको ना नकार कर उन्होंने इंग्लैंड का भी सम्मान यहाँ पर बचा लिया। अब मैं बात करूँ कि इंडिया टीम को उन्होंने किस तरह की राय दी। इंडिया टीम के बारे में जो भी सवाल किए गए, वो जो जवाब उनके हैं, विस्तार से जो जवाब दिए हैं, वो बिरले लोग ही जवाब दे सकते हैं। उन्होंने मौसम से संबंधित, गेंद के बारे में, कितने ओवर में गेंद कहाँ ख़राब होगी, कहाँ हमें खेलने के लिए विंडो मिलेगी और कहाँ विंडो नहीं मिलेगी, इन बातों को उन्होंने बहुत विस्तार के साथ डिस्क्राइब किया। मैं तो यकीन करूँगा कि इंडिया की टीम ने इस इंटरव्यू को बहुत ध्यान से सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा। अगर वो इस चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो निसंदेह भारत को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि दुनिया का महान खिलाड़ी, महान बल्लेबाज अगर आपको राय दे रहा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने बेसबॉल के बारे में भी डिस्क्राइब किया और साथ में ड्यूक गेंद के बारे में ही बताया। उनकी स्टेज को अलग अलग डिस्क्राइब किया, गेंद कैसे बिहेव करती है, मौसम क्या होता है, सूखी पिच के बारे में, सूरज निकलेगा या डूबेगा तो मैच किस तरह से आपको खेलना है, कहाँ रक्षात्मक होना है, कहाँ अटैकिंग होना है। इस तरह का डिस्क्रिप्शन आज से पहले मैंने कभी जीवन में किसी भी क्रिकेटर के द्वारा नहीं पढ़ा। बेसबॉल के बारे में भी उनका रवैया बहुत सकारात्मक है। उन्होंने कहा जो उनका खेल है उन्हें खेलने दीजिए, वो उनका अपना खेल है।
हमें और स्मार्ट होना पड़ेगा। हमारा जो खेल है वो हमें खेलना होगा, निसंदेह जोश में होश नहीं खोना है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तभी गिल टीम आगे बढ़ पाएगी और बाहर की दुनिया क्या सोच रही है इस बारे में गिल ना सोचें, वो अपना खेल खेलें, अपनी टीम के हिसाब से सोचें, ये उनका फैसला है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।